हजरत अय्यूब हिस्सा अव्वल। औस की सरजमीन, हजरत अय्यूब और उनके खानदान का इलाका। हजरत अय्यूब 7 बेटियों और 3 बेटों के वालिद थे, जो पूरे मशरिक में न सिर्फ अपनी अजीम दौलत के लिए जाने जाते थे, बल्कि खुदा ताला अपने खानदान, अपने दोस्तों और अपने साथियों के लिए अपनी अकीदत की वजह से भी जाने जाते थे। मैं अपना प्याला अपने मेजबान अय्यूब के लिए उठाता हूँ, एक ऐसा शख्स जिसकी तरह मैं बनना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे भी ऐसा बनना चाहेंगे। एलिफज मेरे दोस्त, तुम बहुत मेहरबान हो। क्या मेहरबान हूँ? इस दावत को देखो जो तुमने हमें दी है। तुम तो मेरे दोस्त हो, बल्कि इससे भी ज्यादा तुम मेरे खानदान की तरह हो। उनके करीबी दोस्त पूरे खित्ते से तशरीफ लाए थे। ये हमें खानदान कहता है और मैं कहता हूँ कि अपने खानदान से तुमसे ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता। एलिफस तुमान से ताल्लुक रखने वाला तमियाती था, जो अपनी हिकमत के लिए जाना जाता था। जी हाँ, एक ऐसा शख्स जो अपने खानदान से मोहब्बत करता है लेकिन हुकूमत का आशिक भी है। बिलदत मशरकी मुल्क के सहराए अरब से ताल्लुक रखने वाले हजरत इब्राहिम के बेटे सुख की नस्ल से थे। अय्यूब, मुझे नहीं मालूम कि तुमने इस दौलत और खानदान के मुस्तहिक होने के लिए क्या किया, लेकिन मुझे बताओ ताकि मैं भी ये कर सकूं। जोफर सरहद पर वाक़े नामा कस्बे से ताल्लुक रखने वाला नामाती था। अय्यूब के लिए, जो एक सखी, वफादार और खुदा ताला परस्त आदमी है, ये एक अच्छी बात है कि वो आजिज है, वरना ये सारी तारीफ तकब्बुर बन जाता। अली हुबोजी अय्यूब के करीबी दोस्तों में से सबसे छोटा था। इसके नाम का मतलब है मेरा खुदा ताला वही है। बाबा, अब मैं जा रहा हूँ। अमार एक औरत की मेजबानी कर रहा है। मुझे ये पसंद है कि मेरे बच्चे अब भी एक दूसरे की सब्बत से लुत्फानंदोज होते हैं। इतनी जल्दी? याद रखो, हमेशा इज्जत के साथ बर्ताव करो। अपने भाइयों और बहनों को भी यही बताना। जरूर बाबा। मैंने सीत को तुम्हें ले जाने की हिदायत की है। वो वहीं रहेगा और सुबह तुम्हें घर ले आएगा। सबको मेरी तरफ से प्यार देना। आप हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं, खास तौर पर कुर्बानियों की, हम उसकी कदर करते हैं और हम आप या खुदा ताला की अजमत में कमी नहीं होने देंगे। मैं वादा करता हूँ। कुर्बानियाँ? अय्यूब हमारे बच्चों के लिए खुदा ताला को कुर्बानी पेश करते हैं अगर वो त्योहार के दौरान गुनाह करते हैं। खुदा ताला हमारे गुनाहों की कीमत मांगते हैं। हम सब नजिस और नापाक हैं। मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा मैं उनकी तरफ से खुदावन ताला के पास जाता हूँ। तुम ये काम कब करोगे? वो रात को अच्छी तरह ज़ियाफत खाते हैं, लिहाजा मैं सुबह तक कुर्बानी नहीं करूँगा। फिक्र न करो, मैं अपनी दावत को मुख्तसर नहीं करूँगा। मैं बस यही सुनना चाहता था। अगर कोई दूसरे लोगों के लिए कुर्बानी दे सकता है तो वो तुम ही हो अय्यूब। नहीं अली हो, इंसान की इस तरह पैमाइश नहीं। मैं तुम सबसे ज्यादा अजीम नहीं हूँ, खुदा ताला के सामने नहीं। उनकी पाकीज़गी के लिए हम सब गुनहगार और नापाक हैं। चलो अब हम खाना खाते हैं, हमारा खाना ठंडा हो रहा है। अगली सुबह हजरत अय्यूब ने वही किया जो उन्होंने कहा, जैसा कि वो हमेशा करते थे। ऐ मेरे आका, मैं अपने बच्चों की तरफ से तेरे पास आया हूँ। तूने मुझे उनसे नवाजा है। अगर उन्होंने अपने दिलों में तुझसे गुनाह किया है तो मेरी कुर्बानी कबूल कर। हजरत अय्यूब जानते थे कि खुदा ताला उनके अमाल का मुशाहिदा करते हैं, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि किसी और ने भी इसका मुशाहिदा किया है। अर्शे मौला में खुदा ताला के फरिश्ते खुदा के हुजूर हाजिर हुए और एक और वो नादीदा मुबस्सिर उनके दरमियान आ गया। एक बदनाम शख्स, गुनाह करने वालों में सबसे पहला, शैतान। शैतान, तुम कहां से आए हो? मैं जमीन के लोगों में से रहा हूँ, इन जानवरों को देखने जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, क्या तुमने मेरे खादिम अय्यूब को देखा है? जी हाँ, देखा है। जमीन पर उस जैसा कोई नहीं है। वो मुझसे डरता है, वो बुराई से नफरत करता है, वो परहेजगारी से मोहब्बत करता है। जी हाँ, लेकिन वो आपसे क्यों ना डरे? आप उसकी हिफाजत करते हैं, आप उसे बरकत देते हैं। उसके पास एक हैरत अंगेज घर है,
बहुत से भेड़ बकरियां हैं और एक सेहतमंद और बड़ा खानदान है, लेकिन अगर आप उससे सब कुछ छीन लें तो वो आप पर नाउज़ुबिल्लाह लानत भेजेगा। मुझे उसकी तमाम बरकतें वापस लेने दें, फिर आप देखें। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि जो कुछ उसके पास है उसे ले लो, लेकिन तुम उसे छू नहीं सकते। मैं उसके बदन को नहीं छूऊंगा। और इस तरह इल्जाम लगाने वाला खुदावंद ताला की बारगाह से चला गया। हजरत अय्यूब के खेतों में। चलो लड़की, ये क्या था? भागो। फिर पहाड़ों पर हजरत अय्यूब की जमीन के किनारे, जहां वो भेड़ बकरियां चरती थीं। ये खुशबू क्या है? सब भागो। फिर हजरत अय्यूब के ऊंटों के काफिले में। क्या तुमने वो सुना है? ये आवाज वहां से आ रही है, लेकिन ये क्या है? ये एक हमला है, वो हर जगह है। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। फिर हजरत अय्यूब के सबसे बड़े बेटे के घर पर। क्या तुमने ठीक से आराम किया कोल? जी हाँ, लेकिन आप लोगों का शुक्रिया। मेरे सोने के बाद जेफ ने कितनी देर तक उठा रहा? काफी देर तक कोल, काफी देर तक। चलो कुछ खाना तलाश करते हैं। मेरे शौहर अब भी सो रहे हैं, लेकिन जब वो जागते हैं तो सबसे पहले कुछ खाते हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है। अमार और दूसरे लड़के अब भी जाग रहे हैं। क्या तुमने कुछ सुना? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। ये बिल्कुल हमारी तरफ आ रहा है। चलो यहाँ से निकल जाएं। हम कहाँ जा सकते हैं? शुक्रिया मेरे यहाँ खाने पर दावत पर आने के लिए। हम आपसे जल्द मिलेंगे। अय्यूब, मैंने आज सुबह तुम्हें कुर्बानी करते हुए देखा। खुदा ताला से आपकी अकीदत किसी से कम नहीं है। ये एक बेहतरीन मिसाल है। शुक्रिया अलीहू। ये एक मिसाल है जिसे मैं भी दिल में रखती हूँ। तुम मेरी चापलूसी कर रही हो बेगम। चापलूसी? मैं कभी नहीं। अब क्या मुझे वो सोने की थाली मिल सकती है जो शहर का लोहार फरोख्त कर रहा है? शायद थोड़ी और तारीफ के बाद। आका, आका। बेरू, तुम्हें क्या हुआ? आका, सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूँ। सिपाह ने बगैर किसी इंतबाह के हमला कर दिया और सबको मार डाला और सब कुछ ले गए। हनम, क्या तुम पर भी हमला किया गया है? नहीं, आसमान से एक बड़ा शोला गिरा। उसने खेतों, भेड़ों और मेरे सिवा सभी चरवाहों को जलाकर राख कर दिया। ये मुमकिन नहीं है। तेहराम, बराए मेहरबानी मुझे बताओ कि तुम अच्छी खबर लाए हो। हम पर खलीदियों ने हमला किया है। उन्होंने हमें घेर लिया और सबको मार डाला और तमाम ऊंटों को ले गए। आका, कुछ खौफनाक हुआ है। मैं जानता हूँ, मैंने सुना है नौकर मारे गए, मवेशी मारे गए या चोरी कर लिए गए। ये खौफनाक है। नहीं आका, इससे भी बदतर कुछ हुआ। बदतर? बदतर? इससे बदतर क्या हो सकता है सीत? आपके बेटे और बेटियां हमारे सबसे बड़े बेटे के घर पर दावत पर थे। ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? एक भयानक तूफान आया आका। उसने घर को निशाना बनाया। घर तबाह हो गया। हमने मलबे में तलाश की और सबको पाया, लेकिन वो सब अब नहीं रहे। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। चंद दिन बाद नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावन ने दिया और खुदावन ने ले लिया। खुदावन का नाम मुबारक हो।
मैं नहीं जानता कि तूने ये क्यों होने दिया। सिर्फ इतना कर सकता हूं कि तुझसे हिम्मत और सुकून की फरियाद करूं। आमीन।